स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिल की बात समाज के साथ में। दोस्तों, आज हम एक और प्रकृति के नज़ारे के साथ आ चुके हैं एक नई जगह पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रकृति का नज़ारा कैसा है, किस तरीके का है। आइए डिस्कस करते हैं और इस प्रकृति के नज़ारे की चर्चा करते हुए चलते हैं, क्योंकि शाम का समय है। काफ़ी ज़्यादा हम लोग घर से कम 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पे आ चुके हैं इस प्रकृति के नज़ारे को दिखाने के लिए आप लोगों को। तो आइए आराम से चलते हुए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है। यहाँ पर महुए के भी पेड़ हैं और आम के भी पेड़ हैं और काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। तो आइए आप लोगों को इस प्रकृति का नज़ारा का आनंद दिलाते हुए आगे बढ़ते हुए और सारी बातें डिस्कस करते हैं इस प्रकृति के नज़ारे में। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुहावना पल है। इस समय शाम के इस समय यहाँ पर वैसे 6 बज रहे हैं। दिल को एक खुशनुमा कर देने वाला और गमगीन कर देने वाली शाम है। बहुत शांत सा नज़ारा होता है शाम की समय, क्योंकि ये टाइम पेड़ अपने जिस प्रकार हम लोग आराम करते हैं वैसे पेड़ भी अपनी आराम करते हैं, आराम की अवस्था में जा रहे हैं शाम के समय। शांतिपूर्वक अपने इस प्रकृति बहुत ज़्यादा सुहाना सा यहाँ का नज़ारा है। बहुत ज़्यादा घना जंगल है। ये शांति हम इंसानों को संदेश दे रही है कि हमें भी अपने अंदर शांति की भावना रखनी चाहिए। दिल को इतना ज़्यादा छू जाने वाला ये दृश्य, इनमें खो जाने का मन करता है। सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि ये जंगल का दृश्य है। कहीं ना कहीं ऐसे दृश्य मन को काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये जो पल हैं शाम के, दिल में एक नई सोच और नई एक उमंग देते हैं, जो दिल को ही नहीं सारे समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये प्रकृति का नज़ारा, आइए आगे बढ़ते हुए कैसा दिख रहा है ये पल शाम का बयां करते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि ये प्रकृति के नज़ारे आप लोगों को कैसे दिख रहे हैं और क्या आनंद आप लोगों को आ रहा है। प्रकृति और भी हमें क्या क्या चीज़ें सिखा रही है, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिनसे उनके भी अंदर एक अपने अंदर आत्मीयता की भावना पैदा हो और एक खुशी का एहसास हो। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों को खुश रहने की सलाह दें। ये नज़ारे ही हमें कुछ
नई शुरुआत करने का आगाज़ करते हैं। ये नज़ारे ही हमें कुछ नया करने के संदेश भी देते हैं। शांतिपूर्वक आगे आप ज़िंदगी में बढ़ते रहिए और अपने मुकाम तक पहुंचिए। ये भी कहते हैं ये कि स्ट्रगल तो आती ही रहती हैं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं लाइफ है तो लाइफ में स्ट्रगल तो आना ज़रूरी है। समस्याएं तो होती ही रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं से आप पीछे मत हटें, आगे बढ़ते रहें और सावधानियां को बरकरार रखते हुए। सावन का मौसम है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हरियाली पूर्ण वातावरण है और जंगल का एरिया है, यानी प्रकृति में बेजुबाओं को बहुत ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ा जाता है। बड़े बड़े दरख्त इस जंगल में हैं, जो कहीं ना कहीं हमें संदेश देते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आसमान की अगर ऊंचाई छू रहे हैं तो इन्होंने अपने आप को शांत करने के बारे में सोचा है, शांत रह कर के आपस में, क्योंकि इनका भी एक समाज ही तो है जो हमें भी बेनिफिट पहुंचा रहे हैं और अपने आप में खुश रह रहे हैं। सामने का दरख्त का नज़ारा, सामने का पेड़ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा आनंदित पूर्ण कर देने वाला नज़ारा है। टहनियाँ इनकी अजीबोगरीब तरह की, आराम आराम से धीरे धीरे बढ़ते हुए इस प्रकृति के नज़ारे का आनंद लेते हुए और आप लोगों को इसे बचाने का और खुश रहने का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण वातावरण है। बहुत दिल को छू जाने वाला दृश्य यहाँ से प्रतीत होता है। शाम ढल रही है और इनमें शांति की भावना, शांति के साथ ये भी विरामावस्था यानी आराम की अवस्था में जा रहे हैं शांतिपूर्वक से। बहुत ज़्यादा दिल को सुकून पहुंचाते हैं ये। जंगल के पास से ही, यानी इस घने प्रकृति के नज़ारे के पास से ही बाहर का एरिया कैसा दिख रहा है शाम के समय, वो आपको दिखाते हुए बहुत खुशनुमा शांति का माहौल चारों तरफ छाया हुआ है। पक्षी अपने घर को जाते हुए शाम के समय, जिस प्रकार हम इंसान शाम के समय अपने घर पे जाते हैं, उसी प्रकार पक्षियों का भी अपने परिवार के साथ मिलने का टाइम हो चुका है, जो उन्हें एक प्रेम की भावना से, उनके परिवार से वो अपने जुड़ करके अपने दिल को और भी ज़्यादा सुकून पहुंचाते हैं। जो शांति इनके अंदर है, यानी प्रकृति के नज़ारे में, वही शांति अगर हम इंसानों के अंदर आ जाए
कहते तो हैं हम इंसानियत होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें हैं नहीं। शायद मेरी बातें कुछ बुरी भी लगेंगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज़मीन पे जो भी यहाँ पर जो भी एनिमल्स हैं, अदर जितने भी एनिमल्स हैं, उन्हें उनके समाज में रहने के लिए उन्हें कुछ सिखाया भी नहीं जाता है, फिर भी वो एक शांतिपूर्वक भावना से रहते हैं। लेकिन हम इंसान के अंदर एक इंसानियत को पैदा करने के लिए, जबकि उसी समाज में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं उनके अंदर एक एजुकेशन की भावना देने के बाद भी हम लोगों के अंदर इंसानियत की भावना नहीं आ पाती है। तो ये चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं कि अपने अंदर इंसानियत को लेकर आइए, जिससे कि एक शांतिपूर्ण भाव प्रतीत हो। दोस्तों, ये आज का शाम का प्रकृति का नज़ारा कैसा लगा ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और प्रकृति को बचाने का प्रयास करते रहिए और दूसरों को भी बचाने की सलाह दें। तो मेरा आखिरी में यही संदेश है, बी हैप्पी मेक्स अदर्स आल्सो हैप्पी, यानी खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। वेलकम एंड एंजॉय द नेचर विद ओपन